हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, यानी एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन, यानी डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एंथर क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से एम्ब्रायो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ओव्यूल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में पोलिनेशन कैसे होता है? तो याद रखना, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों हमारे वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं। जब ये सरफेस के ऊपर होते हैं तो इनके टच में कौन होता है? एक तो वाइंड होगा और एक इंसेक्ट होगा, क्योंकि वाटर सरफेस के ऊपर है ना, तो पोलिनेशन भी इन्हीं से होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन इसको हम देखते हैं। विच मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक इन द एंजियोस्पर्म एनसीईआरटी मिलेगा आपको, वो होता है पोलीगोनम टाइप, यानी मोनोस्पोरिक। अब मोनोस्पोरिक का मतलब होता है 4 स्पोर बनते तो हैं लेकिन 3 मर जाते हैं, बचता सर्वाइव सिर्फ एक करता है, तो मोनोस्पोरिक। अब डिवीज़न कितनी होती है? हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हमें बनाना होता है। तो 8 न्यूक्लियाई बनाने के लिए हम कितने डिवीज़न करेंगे? 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियाई और 4 से 8। तो हमने इस तरीके से कितने बार डिवाइड किया? 3 बार, डिवीज़न 3 हुए। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो देखो एरो कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 डिवीज़न हुए हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया? तो वेलिस्नेरिया में कैसा पोलिनेशन होता है? तो वेलिस्नेरिया जो होता है वो वाटर के सरफेस के ऊपर नहीं होता, बिल्कुल वाटर सरफेस पर होता है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था वाटर लिली, वो वाटर सरफेस के ऊपर होता था, लेकिन ये वाटर सरफेस पर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर्स के जो गैमेट्स हैं वो वाटर करंट की तरह, मतलब वाटर की लहरों से फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि है तो ये वाटर में, सबमर्ज्ड नहीं है, अंदर नहीं है, लेकिन सरफेस पर तो है। और हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोगेमी और गैटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट होते हैं, यानी नहीं देखे जाते। ऑटोगेमी और गैटोनोगेमी नहीं देखे जाते। तो हमारे पास एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है ए, जी और एक्स। ए जी जो है वो हमारा सेम प्लांट में होता है, और जीनोगेमी जो एक्स है वो हमारा अलग अलग प्लांट में होता है, यानी क्रॉस पोलिनेशन जेनेटिकली देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा है ए जी नहीं होना चाहिए, यानी एक्स होना चाहिए। तो एक्स हमारे किस में देखने को मिलता है? पपाया में। एक्स मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो एक्स बाई गेम वो बनती है ना, क्रोमोसोम, तो आप समझ सकते हैं एक्स मतलब कि एक तरीके से क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस होती है, तो पपाया में। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड द हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोजल्स? तो पोलन को फोजल्स में क्या करता है? जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलिन की, यानी डी ऑप्शन। सिंपल मेटिक नहीं कर रहा। विंग्ड पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट किस में होते हैं? यानी पोलन ग्रेन्स विंग्ड हो जाता है, उसमें पंख आ जाते हैं, तो वो पाइनस में होता है। डी आंसर। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन। तो फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है वो एंजियोस्पर्म में किस में डेवलप कर जाता है? तो वो कर जाता है हमारे एम्ब्रायोसेक में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट में। मैंने बताया था 3 मर जाती थी, एक बचता था, ऐसे कहते थे मोनोस्पोरिक। तो जो स्पोर बच जाता था, जो मेगा स्पोर बच जाता था, वो एम्ब्रायोसेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। एट्रैक्ट एंड रिवार्ड्स किस में रिकॉर्ड होता है? एट्रैक्ट यानी कोई इंसेक्ट है, ठीक है, वो अट्रैक्ट होता है फ्लावर पर और उसे मिलता है नेक्टर यानी रिवॉर्ड। तो वो किस में दिखता है? मैंने बता दिया, इंसेक्ट, ENT इंसेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ENT इंसेक्ट। नॉलेज के लिए बता दूँ, क्लिस्टोगेमी यानी क्लिस्ट यानी क्लोज। तो क्लोज फ्लावर होता है, उसमें तो पोलिनेशन होगा ही नहीं। हाइड्रो वाटर के थ्रू पोलिनेशन। A फॉर एयर के थ्रू पोलिनेशन। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। तो एनसीईआरटी में ये वाइंड पोलिनेशन। ठीक है, वाइंड। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। अब डायोसियस क्या होता है? डायोसियस होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, याद रखना, डायोसियस यूनिसेक्सुअल होता है और मोनोसियस बाइसेक्सुअल होता है। तो यहाँ डायोसियस की बात कर रहे हैं, यानी यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स होगा,
तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गैमेट को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस मतलब एक्स, ठीक है, एक्स मतलब जीनोगेमी। तो जीनोगेमी तो होता है, पूछा है क्या नहीं होता, तो जीनोगेमी जिसमें नहीं है वो आंसर हो जाएगा, यानी ए जी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या देखा जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म की जो खासियत है वो है रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक बचता है, सर्वाइव करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसेक बन जाता है। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, अभी बताया था वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोवर होता है, तो इंसेक्ट और बाइंड के कांटेक्ट में होता है। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली, ओव्यूल का मतलब क्या होता है, मेगा, मेगा क्योंकि ओवम जो होता है बड़े साइज का होता है, ऐसे ही ओव्यूल बड़ा, तो मेगा स्पोरेंजियम इसमें ही, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम है ये। गैमेटोफाइट कौन होता है, एम्ब्रायोसेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत कौन सा है, तो पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज को सेवर एलर्जीज होता है, पोलन ग्रेन से सही है, ठीक है। हम पोलन ग्रेन का क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। टेपिटम क्या डाइसेंस यानी एंथर का फटने में मदद करता है, नहीं, टेपिटम होता है नॉरिशमेंट के लिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि गलत पूछा है। तो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ, देखो तो जो पिस्टिल जो हमने देखा था स्टिग्मा, क्या पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है वो केमिकल कंपोनेंट से होती है, ये सही बात है। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो पोलिनेटर्स होते हैं, ये भी सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, मैनी स्पीसीज नहीं होता है, एक स्पीसीज का पोलन जो ग्रेन होता है वो एक तरीके की स्टिग्मा पर ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि केमिकली वो जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो एक ही स्पीसीज आपस में कंबाइन कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट अलग स्पीसीज का है वो दूसरे पर जाकर जर्मिनेट कर जाए, तो नहीं क्या ही बन जाएगा, तो सी आंसर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन, स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल यानी पास वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, थैलेमस होता है, ऊपर एंथर वगैरह होता है, पास वाला नीचे से हम ये ध्यान से देखेंगे, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट जहाँ से वो लगा हुआ है, तो पास वाला थैलेमस होता है, बी ऑप्शन। फिलीफॉर्म अपरेटस यानी कि फिंगर लाइक अपरेटस, किसका फीचर होता है, सिनर्जिट का होता है, सिनर्जिट पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है केमिकल इंट्रैक्शन, जो अभी मैंने बताया था, और दूसरा काम इसका एक और होता है, वो होता है कि ये न्यूक्लियस एब्जर्व करता है और वो ट्रांसफ़र कर देता है हमारे जो है वो बनने वाले एंडोस्पर्म को, ठीक है, एम्ब्रायो को। 20th क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेजेनेसिस और मेगास्पोरेजेनेसिस में क्या होता है, तो मियोसिस होता है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट एक एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम जानते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रैन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जनरेटिव सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल हमारे बन जाते हैं 2 गैमेट, ठीक है, 2 गैमेट हमारे बन जाते हैं, यही 2 गैमेट जाकर जो है वो ट्रिपल फ्यूजन करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लेवर रिवार्ड ऑफ द एनिमल पोलिनेटर, के लिए क्या जो है वो इंपॉर्टेंट रिवार्ड होता है, वो होता है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, सिंपल है, तो डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, देखो सिमिलर टू ऑटोगैमी की बात हो रही है, तो मैंने बताया था आपको AGX, तो AG जो होता है वो सेम प्लांट में होता है, तो जेनेटिकली सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। पोलिनेटर क्यों रिक्वायर हो सकता है जी में, देखो जी में पोलिनेटर रिक्वायर क्यों हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट में तो होता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर में होता है, एक फूल से दूसरे फूल में जाना होगा तो आपको कोई साधन चाहिए होगा, ठीक है, तो गाइटोनोगेमी आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत हमें बताना है, तो क्या फ्लावर पोलिनेटेड होते हैं फ्लाई से, बैट से, चमगादड़, और जो फ्लाई मक्खियाँ होती हैं उन्हें तो फॉल ऑर्डर ही यानी बेकास ही एक जो स्मेल ही अट्रैक्ट कर लेती है, सही है। क्या हनी बीज पोलन ग्रैन को नेक्टर को डाइजेस्ट करके बनाती हैं, ये बिल्कुल गलत है, डाइजेस्ट नहीं करती हैं वो,
वो बस अपनी क्रॉप में, क्रॉप एक स्टोमक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टोर कर लेती हैं और फिर एक्सपेल कर देती हैं कुछ केमिकल मिला के, उससे बनता है हनी। अगर वो डाइजेस्ट कर लेंगी तो जो हनी होगा वो कोई काम का नहीं रहेगा, उनकी ही बॉडी में एनर्जी देगा, अपने कोई काम का नहीं होगा। और आपको मालूम होगा कि हनी बीज जो होती हैं वो अपना भी हनी डाइजेस्ट करती हैं, लेकिन उससे फिर वो तो खुद उनके इस्तेमाल में आ जाता है। जो हनी अपने लिए बनाती हैं हमारे लिए, वो डाइजेस्ट नहीं करती, बस क्रॉप में स्टोर करती हैं और फिर एक्सपेल कर देती हैं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाइलम इज अ स्कार ऑन द, तो हाइलम एक अटैचमेंट की पोजीशन पर होती है सीड में यानी ओव्यूल में, जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच्ड होता है। ठीक है, फ्यूनिकल अटैच्ड होता है ओव्यूल से, वहाँ पर हम कहते हैं हाइलम एक स्कार। ठीक है, तो ये आपकी सारे क्वेश्चन हो गए 25। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड करते हैं। ठीक है, आप और भी वीडियो से जो है वो आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।